एक सवाल पूछता हूं, अगर आज से 30 दिन में आपको 1 लाख रुपए कमाने हो, जॉब नहीं है, लोन नहीं लेना है, घर पे बैठे हो, तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1930 में जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तब एक इंसान ने किताब लिखी थी, नाम था 1000 वे टू मेक $1000। और उस किताब में उसने एक ऐसी बात कही जो आज भी सच है। पैसा कमाना लक का खेल नहीं है, स्किल का खेल है, और हर स्किल सीखी जा सकती है। सबसे मजेदार चीज क्या है पता है? ये किताब गोल्ड माइंस, रिच फैमिली या आईआईटी वालों के लिए नहीं लिखी गई थी। मतलब ये लिखी ही गई थी आप लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए लिखी गई थी, उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो आज मैं आपको उस किताब के 6 ऐसे पावरफुल टेक्निक बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आपका पैसों के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो सीधा शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। तो यहां पर इनकी पहली टेक्निक है, हर प्रॉब्लम में एक बिजनेस छुपा है। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी होती है फंडामेंटल। क्या? जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस है, और जहां बिजनेस है वहां पैसा है। सिंपल लगता है ना? लेकिन हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, यार ये तो बुरी सिचुएशन है, फलना चिलना टिकना। जबकि एक स्मार्ट इंसान प्रॉब्लम देखता है और पूछता है कि इस प्रॉब्लम को कौन फिक्स करवाना चाहेगा और क्या वो उसके लिए पे करेगा। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, क्योंकि ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात है। आप समझने की कोशिश करना। आपके मोहल्ले में हर दूसरे घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें स्मार्टफोन यूज करने नहीं आता है, उनके बच्चे बाहर हैं, वो अकेले हैं और कंफ्यूज हैं। ये एक रियल प्रॉब्लम है। अब आप क्या कर सकते हो? हफ्ते में 2 घंटे जाओ, उन्हें व्हाट्सएप सिखाओ, वीडियो कॉल सिखाओ, यूपीआई सिखाओ, थोड़ा एआई सिखाओ। मंथली 500 रुपए ले लो, 10 घर भी मिले तो 5000 रुपए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब गलत अप्रोच क्या है? यार इन लोगों को कुछ नहीं आता, खुद क्यों को नहीं सीखते? सही अप्रोच क्या है? इनकी प्रॉब्लम रियल है, मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये मेरा बिजनेस है। रियल लाइफ में ये सुना है, फनिंद्र समा ने 2015 में दीपावली पे बस टिकट नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन से उनको आइडिया आया। 2006 में उन्होंने रेड बस लॉन्च किया, सिर्फ 5 लाख से धंधा शुरू किया, 2013 में 800 करोड़ में बेचा। क्यों? प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मिनाकर कहते हैं कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी है, बस देखो क्या चाहिए लोगों को, कौन दे रहा है और क्यों नहीं दे रहा है तो तुम दो। आज एग्जाम्पल के लिए मैंने बुजुर्ग के प्रॉब्लम को दूर करने की बात की। हो सकता है कुछ लोगों को हंसी आई होगी, अरे बचपना है, अरे अर्बन क्लैप किस सोच से शुरू हुआ, मुझे ये बता दो तो दिमाग की बत्ती हिल जाए। टेक्निक नंबर 2, पहले बेचो बाद में बनाओ। ये थोड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल बिजनेस लेसन है जो कोई कॉलेज नहीं पढ़ाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? 6 महीने प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं, लॉन्च करते हैं, फिर पता चलता है भाई कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। टाइम भी गया, पैसा भी गया, एनर्जी भी गई। तो मिनाकर कहते हैं पहले पूछ लो फिर बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम्हें कुकिंग आती है और तुम टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हो। गलत तरीका क्या है? किचन सेटअप करेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, सोशल मीडिया बनाएंगे, लॉन्च करेंगे, पेपर छपवाएंगे, गली में बंटवाएंगे। क्या क्या मतलब आया? सही तरीका है, पहले 10 दोस्त 10 पड़ोसियों को मैसेज करो, भाई अगर मैं घर का खाना 100 रुपए में डेली डिलीवर करूं तो लोगे? अगर 5 ने भी हाँ कह दिया तो बिजनेस शुरू हो गया। अब किचन रेडी करो। ये वही लॉजिक है जिस पर आज के बिग स्टार्टअप चलते हैं। प्री ऑर्डर, वेट लिस्ट, अर्ली एक्सेस। और मिनाकर ने 1930 में लिख दिया था, सोचने की कोशिश करना। 1930 में रिसेशन में लिखी चीज आज सच हो रही है। टेक्निक नंबर 3, टाइम नहीं एक्सपर्टीज बेचो। ये टेक्निक थोड़ी फिलोसफिकल लगेगी, लेकिन सुनना ध्यान से। जब तुम कोई जॉब करते हो, तुम क्या बेच रहे हो? अपना टाइम। और टाइम लिमिटेड है, 24 घंटा। मतलब तुम्हारी अर्निंग की एक सीलिंग है, एक मैक्सिमम पॉइंट है जिसके आगे तुम कभी नहीं जा सकते। लेकिन जब तुम अपनी एक्सपर्टीज बेचते हो, अपना नॉलेज, अपना स्किल, तो वो टाइम से बाउंड नहीं होती है। एग्जाम्पल, एक सीए है, सैलरी पे काम करे तो 50,000 रुपया महीना। लेकिन अगर वो 5 छोटे छोटे बिजनेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दे तो हर एक से 10,000 ले तो 50,000 फिर भी मिलेंगे बिना फुल टाइम कमिटमेंट के। अब तुम सोच रहे हो भाई मेरी तो कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। रुको, सोचो, क्या तुम्हें एक्सेल आता है, कैनवा आता है, रील एडिट करनी आती है, कोई सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, प्रॉम्प्ट लिखना आता है, एआई से इमेज बना सकते हो, यानी तुम्हारी एक्सपर्टीज है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें वो नहीं आता है जो तुम्हें आता है।
तो मीनाकर एक बात पहले कहते हैं जो मुझे पसंद है, जो तुम जानते हो वो किसी और के लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसे बस पैकेज करके बेचना सीखो। टेक्निक नंबर 4, रिपीट बिजनेस का जादू। ये नेक्स्ट टेक्निक सबसे अंडररेटेड है, ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। मीनाकर कहते हैं एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी एनर्जी लगती है उससे 5 गुना कम एनर्जी में तुम एक पुराने कस्टमर को दोबारा बेच सकते हो। मतलब जो पहले से तुम्हें खरीद चुका है वो सबसे आसान अगला कस्टमर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने किसी के घर की पेंटिंग की, जॉब डन, पैसे लिए चले गए। ये गलत है। स्मार्ट इंसान क्या करता है, 6 महीने बाद फिर कॉल करेगा, भाई मॉनसून के बाद वॉल पे डैम्प आ जाती है, एक बार चेक करोगे क्या। ये है रिपीट बिजनेस। एक बाल कटाने वाले का एग्जांपल ले लो, बार्बर का। अगर उसके 50 रेगुलर कस्टमर हैं जो हर महीने आते हैं, उससे रोज नए कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उसकी इनकम स्टेबल है। गलत अप्रोच क्या है, हर बार नए कस्टमर ढूंढो, पुराने को भूल जाओ। सही अप्रोच है पुराने कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस दो कि वो खुद वापस आए और दूसरों को भेजे। इसका नाम है रिटेंशन ओवर एक्विजिशन और आज भी ये हर बिजनेस की बैकबोन है। लिखी कब गई थी, 1930 में, रिसेशन के टाइम में, जिसे कहा जाता है द ग्रेट रिसेशन। टेक्निक नंबर 5, छोटी शुरुआत बड़ा प्लान। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, या तो बहुत बड़ा सोचते हैं और शुरू ही नहीं करते, या इतना सोचते हैं कि कभी ग्रो ही नहीं होता है। तो यहां पर मीनाकर का फॉर्मूला है, शुरू छोटे से करो लेकिन प्लान बड़ा रखना। एक एग्जांपल के लिए, एक लड़की है, बेकिंग आती है, उसने शुरू किया घर से, सिर्फ फ्रेंड के ऑर्डर से, फिर इंस्टाग्राम पेज बनाया, फिर छोटी सी बेकरी, फिर बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर। आज वो 5 लाख महीना कमाती है। लेकिन शुरुआत एक छोटे से केक से हुई। मैकडोनाल्ड कैसे शुरू हुआ, एक छोटे रोड साइड बर्गर स्टॉल से, आज तो भैया पूरे दुनिया में छाया हुआ है। तो मीनाकर कहते हैं बिग बिजनेस की शुरुआत छोटे आइडिया से होती है, लेकिन उन आइडिया के पीछे एक बड़ी सोच होती है। अगर तुम शुरू से ही पूरा सेटअप, ऑफिस, स्टाफ, इन्वेस्टमेंट सोचने लगे तो शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप लो, बाकी रास्ता खुद दिखता है। और अगली बार कोई मजाक उड़ाए, यार ये क्या छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो बस मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ है जाना। और सोचो फिर से, ये बात 1930 में लिखी गई थी और आज भी कोई भी स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होता है। टेक्निक नंबर 6, वैल्यू क्रिएट करो। प्राइस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आखिरी टेक्निक है और ये सबसे पावरफुल है। ध्यान से सुनना, पैसों के पीछे भागने वाले लोग अक्सर पैसों से दूर रहते हैं और जो लोग वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं, पैसा उनके पीछे आता है। फिलोसफिकल लगाना, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बहुत डीपफुल है। मीनाकर कहते हैं लोग पैसा उसे देते हैं जो उनकी जिंदगी आसान, बेहतर या ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। मतलब तुम्हारा काम ये नहीं है कि लोगों से पैसा कैसे निकालो, तुम्हारा काम है कि उनकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करो कि वो खुद तुम्हें पैसा देना चाहे। एक एग्जांपल लो, एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर है, ठीक है। अब 2 टाइप है, पहला जो बस वही करता है जो क्लाइंट बोलता है, एडिट करो, डिलीवर करो, डन। दूसरा जो एडिट करने के साथ साथ ये भी बता देता है कि भाई इस वीडियो की थंबनेल ये होनी चाहिए, ये रील 15 सेकंड की बजाय 30 सेकंड में ज्यादा परफॉर्म करेगी, इसका ऐसे टैग लगाना, इसका ऐसे कैप्शन लगाना। अब बताओ कौन ज्यादा अर्न करेगा? दूसरा, क्योंकि वो सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा है, वो वैल्यू दे रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 टाइप के दुकानदार है, पहला सामान बेचता है, कस्टमर चला जाता है। दूसरा, कस्टमर आया, कुछ खरीदा, दुकानदार ने बता दिया भाई ये इस प्रोडक्ट जो है ना, इस तरीके से यूज करना, ज्यादा काम आएगा। कस्टमर नेक्स्ट टाइम जाएगा उसी दुकान पे, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता है, जॉब पे भी अप्लाई होता है। जो एम्प्लॉय सिर्फ अपना काम करता है वो एवरेज रहता है, और जो अपने काम से ज्यादा काम करता है, सॉल्यूशन देता है, आइडिया देता है, टीम की हेल्प करता है, वही तरक्की करता है। बट लोगों को लगता है हम जॉब पे गए, बस काम किए, हो गया, तो वो जिंदगी भर बस वही करते रह जाते हैं। मीनाकर का कोर मैसेज यही था कि दुनिया में 1000 तरीके हैं पैसा बनाने के, लेकिन इन सब का एक कॉमन फाउंडेशन है। किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, उन्हें जेन्युइन वैल्यू दो। समझ में आया? क्योंकि सारा खेल वैल्यू का है। तो मीनाकर ने ये किताब तब लिखी थी जब दुनिया की इकोनॉमी तबाह थी, लोग कह रहे थे कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा 1000 तरीके हैं। तुम्हारे सामने भी आज चैलेंज है, जॉब नहीं है, इनकम कम है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन याद रखना, पैसों की कमी असल में आइडियाज की कमी नहीं है, ये एक्शन की कमी है। तुम्हारे पास 6 आइडिया है, एक लो, आज शुरू करो। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आता है। अगर ये वीडियो काम आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और किसी और दोस्त को भी बताओ जिसे डायरेक्शन की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही एक पावरफुल वीडियो आती रहती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती रहती है। थैंक यू।